Hello bachcho, let's start this question. So this question says, given xt graph represent the motion of an object. Match the column first with column second and select the correct answer from the quotes given below. तो देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको गिवन है, इसमें से आपको क्या करना है, मैच द कॉलम करना है। ठीक है, ए में उसने पूछा कि पार्ट ओ ए ऑफ द ग्राफ क्या डिनोट करता है, पार्ट बी में पार्ट ए बी ऑफ द ग्राफ क्या डिनोट करता है, सी में पार्ट बी सी ऑफ द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डी में पार्ट ए इन द ग्राफ क्या पॉइंट ए इन द ग्राफ क्या आपको रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया है, एक्स और टी का ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का हमें क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है कि कहाँ पर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, कहाँ पर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है और कहाँ पर जीरो है। ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्या, की कॉन्सेप्ट आपका है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हमें यहाँ पर स्टडी करना है और वेलोसिटी इसको करना है, फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम पार्ट से स्टार्ट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, आपका वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और टाइम आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, इसका मोशन हमें यहाँ से जीरो से ए पॉइंट के लिए पहला ही आपका जीरो से ए की तरफ गया है, उसके बाद ये ए से बी की तरफ इसका मोशन है, फिर आपका बी से लेकर सी की तरफ इसका मोशन है। ठीक है, ये सब डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि ए में हमसे पूछा है कि कॉलम फर्स्ट के ए में पार्ट ओ ए ऑफ द ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्ट पार्ट ओ ए। ठीक है, ओ से लेकर ए ये पॉइंट आपको क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए ओ से ए के बीच में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, आपकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, या फिर हम उसको डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ओ से लेकर ए पार्ट में जो इसका एंगल है, देखिए वो क्या आपका एक्यूट एंगल है, और जब आपका एक्यूट एंगल होता है तो टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेन थीटा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव होगा मतलब एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है मतलब इसका हम डी एक्स बाई डी टी, ये इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और इसका स्लोप क्या हमें गिवन करता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए डी एक्स बाई डी टी का ग्राफ मतलब इसका जो स्लोप है वो तो हमें वेलोसिटी देगा। अब हमें ये बताना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है। ओ ए में अगर देखें तो आपको जो एंगल बनना है, ये एंगल बनना है, ये थीटा, ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि थीटा की टेन थीटा की वैल्यू जीरो से लेकर 90 के बीच में क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो इसकी वैल्यू इसकी आपकी पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि इसका स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव स्लोप होगा इसका मतलब ये पॉजिटिव वेलोसिटी को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ए पार्ट में हम बोल सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट है क्या है, आपका पॉजिटिव वेलोसिटी, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए के बाद देखिए अब हम बी में मूव करते हैं। बी में उसने बोला कि पार्ट ए बी ऑफ द ग्राफ का डिनोट कर रहा है। पार्ट ए बी आपका ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये ए से लेकर बी तक का, इसमें हमसे पूछा कि ये क्या डिनोट कर रहा है। तो देखिए ए बी जो पार्ट है आपका, ये क्या बना रहा है, इसका स्लोप कितना है। इसका स्लोप देखिए आप, ये एंगल तो आपका 90 होगा, लेकिन ये क्या है, 90 से भी थोड़ा ज्यादा है। तो ये एंगल आपका क्या होगा, 90 प्लस थीटा। इस एंगल को मैं थीटा मानना है यहाँ पर, थीटा टू कह देता हूँ, चलो इसको थीटा वन मान लेते हैं। तो देखिए थीटा टू क्या आपका 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से लेस है। इसका मतलब ये आपका ऑप्टिव्स एंगल है। और जो टेन थीटा के ऑप्टिव्स एंगल होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको टेन थीटा का यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ, इससे थोड़ा समझना ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जीरो वाला पॉइंट है, ये आपका पाई बाय टू यानी कि 90 डिग्री है, और एक पॉइंट आपका यहाँ पर ऐसे 180 डिग्री तक गिवन है। ठीक है, तो टेन थीटा का ग्राफ आपका ऐसा होता है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ आवर टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का ग्राफ आपका ऐसे होगा। ठीक है, ये आपका टेन थीटा का ग्राफ होता है। ये आपका क्या है, ये स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही है आपका क्या होते हैं, एजिम्प्टोट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके एजिम्प्टोट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए
0 से 90 ये आपका टेन थीटा है, वाई एक्सिस के अलावा आपका टेन थीटा है और थीटा आपका एक्स एक्सिस के अलावा है। तो देखिए इसमें स्लोप देखिए, 0 से 90 के बीच में टेन थीटा की सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। ये जो रीजन है, इस रीजन में आपके टेन थीटा की सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव आ रही है। तो टेन थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है 0 से 90 पे। जैसे ही हम 90 से 180 के बीच में बढ़े, ये आपका 90 है, ये आपका 180 है। तो देखिए इनके बीच में क्या हो रहा है, इसकी वैल्यूज क्या हो रही है, जो 90 से 180 के बीच, सॉरी ये पॉइंट आपका 180 होगा यहाँ पर, दिस पॉइंट इज 180, ठीक है। ये पॉइंट आपका 180 है और ये आपका 180 नहीं, ये आपका 270 होगा, ठीक है। दिस पॉइंट विल बी अवर 270। देखिए अब देखिए 90 से 180 के बीच में जो सारी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज की आपकी नेगेटिव वैल्यूज हैं। नेगेटिव वैल्यू मतलब 90 से 180 के बीच में आपका जो टेन थीटा होता है वो नेगेटिव वैल्यूज देता है, ठीक है। अब देखिए ए से बी में, देखिए ए से बी का जो स्लोप आ रहा है, स्लोप क्या आता है आपका, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनना है, थीटा टू एंगल बनना है। ये थीटा टू एंगल क्या आपका ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है, तो आप बोलेंगे सर ऑब्ट्यूस है क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से लेस है। तो ऑब्ट्यूस एंगल में टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, सारी नेगेटिव वैल्यूज आती है। तो इसका मतलब ये dx बाई dt है। जो x और t का ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देगा हमें, वेलोसिटी देगा। लेकिन ये वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसका स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव वेलोसिटी। तो नेगेटिव वेलोसिटी आपका ऑप्शन 3 में गिवन है, कि आपका नेगेटिव वेलोसिटी, ओके। ये आपका क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी है। और आप इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, स्लोप को हम क्या बोलते हैं, dy बाई dx बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए y एक्सिस के अलावा जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि मान लीजिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर, ये आपका ए बी है मान लीजिए, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर x1 और y1 गिवन है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के आपको x2 y2 गिवन है, ठीक है। x2 और y2। तो देखिए y के अलोंग तो देखिए ये सारे कोऑर्डिनेट्स के पॉजिटिव हैं, ठीक है। dy क्या होगा, चेंज चेंज क्या होगा आपका, y1 माइनस वाई टू, y1 माइनस वाई टू। तो देखिए ये क्या आपका y1 माइनस वाई टू, ये दोनों आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सिस से ऊपर है। अब देखिए x2 माइनस x1 क्या होगा आपका, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि देखिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है। तो x1 माइनस x2 क्या आएगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, तो ये क्वांटिटी आपकी क्या आएगी, x2 माइनस x1, और ये क्वांटिटी आप बोल सकते हैं कि आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव हो जाएगी तो उसका मतलब आपका स्लोप नेगेटिव हो गया। नेगेटिव स्लोप अगर एक्स टी ग्राफ का है तो उसका मतलब आपकी वेलोसिटी क्या नेगेटिव है। तो आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए सी में चलते हैं। सी में उसने बोला है कि पार्ट बीसी ऑफ द ग्राफ क्या डिनोट करता है। तो देखिए पार्ट बीसी आपका जो ग्राफ है, सॉरी पार्ट बीसी जो आपका ग्राफ में डिनोट कर रहा है, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, देखिए उसका डिस्प्लेसमेंट, देखिए बी पॉइंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कुछ वैल्यू यहाँ पर हमने एक्स नॉट मान ली। बी पॉइंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट भी एक्स नॉट है, सी पॉइंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट भी एक्स नॉट है। इसका मतलब उसने तो डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं है, टाइम आपका इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप टी वन मान लीजिए, या आपका टी टू मान लीजिए। तो टाइम तो आपका टी वन से टी टू चला गया, लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया। इसका मतलब पार्टिकल क्या आपके रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम डी में आते हैं। डी में उसने क्या बोला है, पॉइंट ए इन द ग्राफ आपको क्या डिनोट करता है। इसको मैं यहाँ पर देखिए रेड पेन से वो करता हूँ, ठीक है। ये आपका पॉइंट ए, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए, पॉइंट ए का डिनोट कर रहा है। तो देखिए जीरो से लेकर ए तक का जो मोशन था, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, ठीक है। ए से बी तक का जो मोशन था उसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। और बी से सी तक का उसकी वेलोसिटी कितनी रही आपकी, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है बी से सी में, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कर्व है। तो उसने बोला है कि पॉइंट ए क्या डिनोट करता है। तो देखिए जीरो से लेकर ए तक का मोशन में उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर ए से बी तक के मोशन में उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो पहले पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव के बाद एक पॉइंट जीरो आया होगा, फिर जीरो के बाद वो नेगेटिव की तरफ गया होगा। तो ए पॉइंट पे क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और ये भी कह सकते हैं कि ए पॉइंट से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, फिर उसके बाद नेगेटिव हुई है। इसका मतलब उसमें क्या हुआ है, वेलोसिटी नेगेटिव हुई है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज हुआ है। क्या हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें डी में हम फोर्थ पॉइंट को, जिसमें आपने डी ऑप्शन है, इसका देखिए आपका फोर से मैच कर रहा है, क्योंकि फोर में लिखा हुआ है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आपका क्या, फोर्थ पॉइंट आपका इससे सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ पॉइंट आपका इससे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एबीसीडी करस्पॉन्डिंग का, एबीसीडी कॉलम वन के करस्पॉन्डिंग कॉलम टू पे हमने सारे ऑप्शंस क्या कर दिए, मैच कर दिए, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें देखते हैं फोर्थ। अब इसमें देखिए आपका 1 3 2 4 आपका ऑर्डर आ रहा है, 1 3 2 4 आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी में भी आपका ये है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बी क्या आपका इसका
करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका बी है। ठीक है, so the right answer of this match the column question is B. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.